दोस्तों, पिछले कई वीडियोस से हम लगातार पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन को पढ़ते आ रहे हैं, अध्ययन करते आ रहे हैं और आज हम लगभग इसके आखिरी पड़ाव की ओर पहुंच चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा बिंदु है, वो है एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। यानी आज के वीडियो में हम जानेंगे एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना क्या होती है और उसका विकास किस तरह से होता है। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक बीज पत्री भ्रूण का भ्रूण व इसका विकास। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? एक बीजपत्री भ्रूण। पुष्पी पौधों में द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना और विकास पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। यदि उसको आपने देखा नहीं है तो जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में और इसे देख सकते हैं। आज चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं और एक बीजपत्री भ्रूण किस तरह से विकसित होता है, फिर इसकी संरचना क्या होती है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहां से? फिर से वही भ्रूण कोश से स्टार्ट करते हैं। ये भ्रूण कोश है और इसमें जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि 3 संरचनाएं मुख्य होती हैं और इन संरचनाओं को हम जान चुके हैं, इसलिए ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये है अंडकोशिका और अंडकोशिका में जब नर युग्मक का संलयन होगा तो यहां बन जाएगा क्या? जाइगोट। जाइगोट यानी युग्मनक, जो कैसा होगा? 2 यंग होगा। अब इस जाइगोट में विभाजन होगा दोस्तों, तो 2 कोशिकाएं बनेंगी और इन 2 कोशिकाओं में ये दोनों जो कोशिकाएं हैं यह ऊपर नीचे, यानी जो ये विभाजन होगा कैसा होगा? अनुप्रस्थ होगा और इसके विभाजन से 2 कोशिकाएं बनेंगी। उनमें से आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये वाली जो कोशिका है ये क्या है? आधारी कोशिका। और ये कैसी बनेगी? इसको हम भ्रूणी कोशिका कहेंगे। भ्रूणी या टर्मिनल कोशिका भी कहते हैं, भ्रूणी कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब होगा क्या? जो भ्रूणी कोशिका होगी उसमें किस तरह का विभाजन होगा और जो आधारी कोशिका होगी उसमें कैसा विभाजन होगा? तो दोस्तों आधारी कोशिका क्या करती है? ये निलंबक का निर्माण करती है। निलंबक जो होता है, सस्पेंसर जिसको बोलते हैं, सस्पेंसर का निर्माण करेगी और उसका काम पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि इसका काम सिर्फ इतना है कि यह क्या करता है कि जो भ्रूण कोश होता है वहां तक भ्रूण को पहुंचाने में मदद करता है। यानी जो भ्रूणी कोशिका होती है उससे भ्रूण बनता है, यानी इससे क्या बनेगा? भ्रूण, और इससे क्या बनेगा? निलंबक। तो जो भ्रूण होता है भ्रूण को भ्रूण कोश तक पहुंचाने का काम कौन करता है? आधारी कोशिका करती है। तो आपको ध्यान रखना है। अब यहां से जो आपकी भ्रूणी कोशिका है ये भी विभाजन करेगी और आधारी कोशिका है ये भी विभाजन करेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अगला जो स्टेप होगा इसमें तो कुछ इस तरह से होगा। चूंकि विभाजन दोनों अलग अलग प्रकार से हो जाएगा, इसमें जो विभाजन होगा वो कैसा होगा? अनुप्रस्थ ही होगा। लेकिन जो आधारी जो आपकी भ्रूणी कोशिका है उसमें विभाजन कैसा? अनुदैर्ध्य हो जाएगा। इस तरह से विभाजन होगा, इसको अनुलंब भी हम कह सकते हैं। और ये जो है इस प्रकार के विभाजन से ये उल्टे टी का शेप हो जाएगा, यानी ये टी जैसा शेप हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, उल्टे टी का शेप हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के 4 कोशिकाओं का एक भ्रूण बन जाता है, जिसमें 2 कोशिकाएं निलंबक का कार्य करेंगी और जो नीचे की 2 कोशिकाएं हैं आगे चल के भ्रूण का निर्माण करेंगी। इसको कंटिन्यू आगे हम करें तो विभाजन की क्रिया आगे सतत चलेगी। इसमें यथावत उसी तरह की संरचना बनी रहेगी, लेकिन जो आपका जो आधारी कोशिका है यानी कि जो भ्रूणी कोशिका है, इस भ्रूणी कोशिका में जो विभाजन होगा वो समकोणी हो जाएगा। इस तरह से विभाजन होने के पश्चात 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। अब इन 4 कोशिकाओं में ध्यान रखना है, ऊपर की जो 2 कोशिकाएं हैं इनमें यथावत विभाजन आगे कंटिन्यू, इसमें भी विभाजन होगा और इसमें भी विभाजन होगा और इसके फलस्वरूप इसमें जो संरचना बनेगी वो लगभग कुछ ऐसी बनेगी संरचना।
विभाजन में लगभग ऐसी संरचना बन जाएगी और इस विभाजन से लगातार कोशिकाएं बनती जाएंगी कुछ इस प्रकार से। इस तरह से विभाजन होगा। अब यही संरचना आगे चलकर थोड़ा और बड़ी होगी क्योंकि सतत विभाजन चलता रहेगा। ये बन गया तो आपका क्या निलंबक बन गया और ये क्या है भ्रूण में विकसित हो रहा है। अब यही विभाजन और आगे चलेगा और इस विभाजन के फलस्वरूप एक बड़ी संरचना बन जाएगी जो लगभग हृदयाकार हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? हृदयाकार हो जाएगी इस तरह से। और इस संरचना में आप कोशिकाएं, चूंकि चित्र में समझना है केवल, तो आप ऐसे ही सिंपली बना लें। इस तरह से केवल समझना है अपने को। ये बहुत सारी कोशिकाएं इसमें बनती जाएंगी और इन कोशिकाओं से कुछ इस प्रकार का भ्रूणी शेप बन जाएगा। ठीक है। और यही आगे चल करके और क्या बनाएगा? आपको ध्यान रखना है, भ्रूण बनाएगा। और कैसा भ्रूण बनाएगा? एक बीजपत्री भ्रूण बनाएगा। तो चलिए देखिए, जिस प्रकार से हमने द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास के बारे में पढ़ा था कि उसमें सबसे पहले गोलाकार संरचना बनती है, फिर इसके बाद हृदयाकार संरचना बनती है। सेम प्रक्रिया उसी तरह से होती है। फर्क इतना है कि जो द्विबीजपत्री भ्रूण होता है उसमें दो बीजपत्र बनते हैं फाइनली, और इसमें केवल एक ही बीजपत्र बनेगा। तो जब इसका फिगर बनाते हैं फाइनली, जो मैच्योर अवस्था में जब भ्रूण जाएगा तो उसकी संरचना किस प्रकार से होगी, तो ध्यान रखना है आपको। लगभग इस प्रकार का शेप बनेगा इसमें। इस तरह से अब देखिए, ये जो भ्रूण बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है ना। अब इस भ्रूण में क्या, कहां, कौन से बिंदु है, इनको थोड़ा समझना है। यदि हम ऐसा मान लें, यहां से ये भ्रूणी अक्ष है, ये क्या है? भ्रूणी अक्ष है। इसको हम दो पार्ट में बांट लेते हैं ताकि हमको समझने में आसान हो जाए। भ्रूणी अक्ष से ऊपर का, भ्रूणी अक्ष का जो मेन बिंदु जहां पर बीजपत्र आकर जुड़ता है, पहले समझ लीजिए ये इसका क्या है? बीजपत्र है। तो बीजपत्र जिस जगह पर भ्रूणी अक्ष से जुड़ता है वहां से ऊपर वाला जो भाग होगा, ऊपर का जो भाग, वो क्या कहलाता है? ये आपको पता ही है, इपिकार्टिल यानी बीजपत्रोपरिक। यदि इसको हम ध्यान दें तो ये क्या कहलाएगा? बीजपत्रोपरिक होगा। ठीक है। और भ्रूणी अक्ष के जो बीजपत्र जुड़ने के आधार से नीचे का जो भाग है, यानी यहां से नीचे का हिस्सा, ये क्या कहलाएगा? ये बीज पत्राधार, यानी इसको हम क्या कहेंगे? इपिकार्टिल। और इसको हम क्या कहेंगे? हाइपोकार्टिल। ठीक है। दो बिंदु इसके प्रमुख हो गए। अब जो इपिकार्टिल है, यह क्या है? बीजपत्र जहां से भ्रूणी अक्ष से जुड़ता है। ठीक है ना। भ्रूणी अक्ष से बीजपत्र जहां पर जुड़ता है उससे ऊपर का हिस्सा है। तो यानी ऊपर का हिस्सा है, तो इसमें दो पार्ट विशेष रूप से होते हैं। तो इसमें पहला जो पार्ट होगा क्या होगा? देखिए यहां पर ये क्या है? ये प्राणुकुल है। क्या कहलाएगा? ये प्राणुकुल। ठीक है ना। और दूसरा पार्ट क्या है? ये क्या है? बीजपत्र। बीजपत्र। अब दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है कि चूंकि जो एक बीजपत्री भ्रूण होता है उसमें केवल एक ही बीजपत्र होता है, और इस बीजपत्र को हम क्या कहेंगे? स्कूटेलम कहेंगे। स्कूटेलम, ये ध्यान रखना है, यहां से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो स्कूटेलम कहेंगे, जिसको प्रसल्क भी बोलते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रसल्क। प्रसल्क भी कहते हैं। तो बीजपत्र जो एक बीजपत्री भ्रूण का होता है उसको हम क्या कहेंगे? स्कूटेलम। और विशेष रूप से घास कुल के जो भी एक बीजपत्री पौधे होते हैं, तो उन एक बीजपत्री भ्रूणों
वो हम क्या कहेंगे, इसको टेलम या प्रसंग कहेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। और इसके जिस बिंदु से तने का आगे निर्माण होना है वो प्रांकुर कहलाएगा। अब प्रांकुर जो है एक अकोष्ठी परत से ढका हुआ होता है, आच्छादित होता है, यानी आवृत होता है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रांकुर चोड़ कहेंगे। यानी ये जो परत है, जो लेयर है आप देख रहे हैं ये वाला, ये क्या कहलाता है, प्रांकुर चोड़ कहलाएगा, प्रांकुर चोड़। ठीक है, अब आपको ध्यान में इतनी बातें आ गई होंगी। थोड़ा सा हम नीचे की ओर आते हैं, तो नीचे देखिए, जहां से बीज पत्र भ्रूणी अक्ष से जुड़ता है उसके निचला हिस्सा उसका क्या कहलाता है, बीज पत्राधार। ये हम जब समझ चुके हैं, जिसको हाइपोकाटिल कहते हैं। अब इसमें भी 2-3 संरचनाएं विशेष होती हैं, ध्यान रखना है। ये जो सबका इसका जो शीर्ष भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मूलांकुर कहेंगे, मूलांकुर। अब मूलांकुर के आगे एक टोपीनुमा संरचना होती है, टोपनुमा संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मूल टोप, मूल टोप या मूल गोप कहे। ये आपको धरिया रूट कैप, तीनों बात एक ही है। तो यहाँ पर मूलांकुर के आगे जो एक टोपनुमा संरचना होती है, इसको हम क्या कहते हैं, मूल टोप। और ये ध्यान हम फिर से दिलवाएंगे आपको कि मूल टोप जो होती है, यह आधारी कोशिका के हाइपोफाइसिस से बनती है। इस बात को ध्यान रखकर द्विबीजपत्री जो भ्रूण का विकास जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें भी हमने इस चीज का जिक्र किया था, इसको बताया था कि जो मूल टोप होता है, इसका जो निर्माण होता है आधारी कोशिका से होता है। ये निलंबक की सबसे ऊपर वाली जो कोशिका होती है, उसी से इसका निर्माण होता है मूल टोप का। इस बात को ध्यान रखना है। अब जो मूलांकुर होता है, यह मूलांकुर भी एक लेयर से, एक परत से ढका हुआ होता है, आच्छादित होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूलांकुर चोड़ कहते हैं, मूलांकुर चोड़। ठीक है, तो ये हो गए इसके सारे पार्ट्स। ठीक है ना। एक जो प्रारूपिक जो एक बीजपत्री भ्रूण होता है, उसके विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 3 भाग ऊपर हैं, जहां से भ्रूण जो है भ्रूणी अक्ष से बीजपत्र जहां से जुड़ता है, उसके ऊपर 3 भाग, बीजपत्र यानी स्कुटेलम या प्रसल, फिर प्रांकुर और प्रांकुर चोड़। ठीक है ना। इसी प्रकार से नीचे की तरफ 3 बिंदु हैं जिनको ध्यान रखना है, मूलांकुर, मूल टोप या मूल गोप, या और फाइनली तीसरा मूलांकुर चोड़। तो इस प्रकार से एक जो भ्रूणीय संरचना होती है, एक बीजपत्री भ्रूण होता है, मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ होता है। बीजपत्रोपरित यानी कि एपिकाटिल जो ऊपर का भाग कहलाता है, जो तने का निर्माण करता है, बीजपत्रों का निर्माण करता है, और जो बीजपत्राधार जो नीचे का स्थान होता है, जो निचला भाग होता है, वह क्या निर्माण करता है, मूलांकुर, और मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये बात हो गई आज एक बीजपत्री भ्रूण, इसके विकास और इसकी संरचना की। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। बिना स्किप किए हुए, चूंकि छोटे छोटे वीडियोज होते हैं, इनको आप देखिए, समझिए, और यदि किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, और इसी तरह से हमें लगातार देखते रहें, समझते रहें। आगे की वीडियोस के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।